चाचा परखा और पुराना, चाचा परखा और पुराना। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि करनाल की न्यू प्रेम कॉलोनी में मौजूद है और यहाँ पर आपको बता दें कि एक जनसभा का आयोजन किया गया। तो देख सकते हैं कि इस जनसभा में जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक खुराना पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं फूल मालाओं के साथ जो है स्वागत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो लोग हैं वो फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक खुराना का यहाँ पर बेहद ही जोरदार स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जब से चुनावों की घोषणा हुई है तभी से जो है अशोक खुराना चुनावी प्रचार जो है तेजी से करते हुए नजर आ रहे हैं। और करनाल शहर की बात करें तो करनाल शहर के कोने से दूसरे कोने में जो है अशोक खुराना जाते हुए नजर आ रहे हैं, चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है जनता से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जनसभा का आयोजन जो है आज करनाल की न्यू प्रेम कॉलोनी में हुआ है, जहाँ पर पहुंचने पर बेहद ही जोरदार स्वागत हुआ अशोक खुराना का। अशोक खुराना जो है लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं, जनता की आवाज उठाते रहते हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सभी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एक एक करके जो है सभी से मिल रहे हैं। और आपको बता दें कि किस तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावों की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि किस तरह से सालों साल जनता के बीच में जाते रहते हैं, जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं, जनता की समस्याओं में जनता का साथ देते हैं, कहीं ना कहीं जनता की हर एक समस्या का हल भी करवाते हुए नजर आते हैं। ये देख सकते हैं कि एक एक करके जो है प्रेम कॉलोनी के लोग जो है यहाँ पर फूल मालाओं से स्वागत करते हुए फिर से नजर आ रहे हैं। मेरा पहले तो आने का मकसद आपके बीच में है, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी तरह, क्योंकि हमारे कई भाई मुझे हो सकता है पूरी तरह से परिचित ना जानते हो। मैं अशोक खुराना हूं, बैंक कॉलोनी में रहता हूं। मैं पिछले 34 साल से लगातार आज तक कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं। 1994 में मैंने एमसी का चुनाव लड़ा था और मैं चुनाव जीता था। मैंने सभी भाइयों के बीच में रहकर जो भी कार्य होते हैं मैंने पूरे किए, हर किसी के दुख में सुख में शरीक हुआ। और आपको बता दूं कि मैं 34 साल से लगातार आज तक पार्टी में जो काम कर रहा हूं, इसके अंदर 1992 से जो भी चुनाव लड़े लोकसभा के हमारे यहां से कैंडिडेट उम्मीदवार, पंडित चंद्रलाल शर्मा जी का भी मैंने एक चुनाव में काम किया है। उसके बाद 3 बार अरविंद शर्मा जी चुनाव लड़े जब वो कांग्रेस में थे, पूरे लगन से ईमानदारी से निष्ठा से काम किया। उसके बाद उससे पहले भजन लाल जी लड़े थे 2 बारी चुनाव यहां से, तो उनके चुनाव में मैंने पूरे जीवन से काम किया। तब मैं एमसी हुआ करता था। अरविंद शर्मा जी के बाद कुलदीप शर्मा जी ने चुनाव लड़ा और दीपांशु बुद्धि राजा जी ने लड़ा। इसी तरह से जयप्रकाश गुप्ता जी जब विधायक थे, मंत्री थे, तब उनके चुनाव में मैंने पूरा काम किया। सुमिता सिंह जी ने 3 चुनाव लड़े, 2 करनाल से, 1 असंध से। त्रिलोचन सिंह हमारे भाई ने 2 चुनाव लड़े। मैंने लगातार मेहनत की, जिसने भी चुनाव लड़े सब जानते हैं इस बात का। और पूरी लगन से जो मुझे पार्टी ने काम दिया, चाहे वो रैली की बात थी, चाहे वो कोई प्रोग्राम की, धरने की, प्रदर्शन की, मैंने अपने भारी साथियों के भारी भीड़ के साथ, अपने साथियों के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाया है। तो इस बार जो चुनाव अब आया है, तो इसके अंदर मैं पंजाबी ओड़ा खत्री समुदाय से लोग करता हूं। बाकी तो मैं छत्ती बिरादरी कोई सब भाइयों के साथ हूं, सभी से मतलब मेरा सबसे वही प्रेम है, चाहे वो किसी भी जाति से है, सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारे हाईकमान ये मन बना रही है कि करनाल से जो है पंजाबी उसको टिकट दी जाए। तो मैंने भी टिकट की अप्लाई की है। मेरी ईमानदारी देखते, मेरे काम देखते, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी मेरी जो एप्लीकेशन है उसको कंसीडर करेगी। तो मुझे अगर वो टिकट देगी, आप मुझे विधायक बनाएंगे, मैं तो आपको एक वादा करता हूं इस बात का कि मैं कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में काम करूंगा। जो आपकी दुख सुख की बात है, दुख सुख में शरीक होऊंगा। और जो काम की बात है, जिस भाई का बड़ा काम होगा या जो भी आपकी बात, चंडीगढ़ पहुंचाऊंगा और यहाँ बीच में रह के जो समस्या है उनको मैं हल करूंगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैंने आज तक
पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के रूप में काम किया, मैंने नेतागिरी के रूप में काम नहीं किया। मेरा जो हाईकमान जो ऊपर हमारे हैं उसमें मुझे मन से दिल से वो बड़ा अच्छा प्यार करते हैं, समझते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मुझे टिकट किसी वजह से नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, अगला चुनाव फिर आएगा, मेयर का है 2-3 महीने के बाद। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना मिले, फिर भी ऐसा हो जाता है, जब तक नई चीज मिलती फाइनल नहीं होता तो कुछ भी हो सकता है। किसी भाई को मिलेगी, हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट को, वो आपके बीच में आएंगे, आपने कांग्रेस को ही वोट देना है। जब आप कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस मजबूत होगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी फिर से मुख्यमंत्री बनके आपके बीच में आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का तो 10 साल का काम था, आपने देखा किस तरह लोग खुश थे, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, छोटा उद्योगपति, बड़ा उद्योगपति सभी खुश थे। तो वो खुशी दोबारा से वापस आएगी। जो 10 साल अब बीते हैं, इसमें जो करनाल के लोगों को विधायक की कमी रही, अगर मैं विधायक बना तो वो कमी को दूर करूंगा, आपके बीच में हमेशा रहूंगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं एक बार फिर गांधी परिवार जी का, आप सभी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। निरंकुश शासन से बचने के लिए 4 दिन का और इंतजार करना पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम इस बारी यहां से जरूर इस भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और करनाल विधानसभा में मेरे बड़े भाई अशोक खुराना जी को जरूर पहुंचाएंगे। तो कहने का पर्पज ये है कि कार्यकर्ता भी जो है उससे मिलने में वो भी मिलने में गुरेज करते थे और कार्यकर्ता भी उनके सामने जाने से गुरेज करते थे। तो आम पब्लिक की तो आप समझ ही सकते हैं, आम पब्लिक से उनसे मिलने का तरीका समझ लो। आम पब्लिक से वो माइक के माध्यम से मिलते थे कि जी माइक पकड़ा दो उनको, वो बहन जी बैठी हैं उनको पकड़ा दो, वो भाई साहब बैठे हैं उनको पकड़ा दो। मैं सिर्फ खुराना जी के बारे में 2 लाइनें जो है वो बताना चाहूंगा आपको। मोटे मोटे तौर पे जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं वो मोटे तौर पे 2 श्रेणी के लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं। एक तो वो जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं और एक वो जो दूसरे को गिरा के आगे बढ़ते हैं। तो एक शेर है, वो मेरी कोशिश होगी कि उसका भाव आप तक पहुंचे। वो खुराना जी पे बिल्कुल फिट बैठता है। हम खुराना जी के साथ जुड़े हुए हैं, पिछले हम छोटे छोटे थे तब खुराना जी हमारे पार्षद थे, सन 94 में पार्षद थे, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे, वो सारी डिटेल भी यही बताएंगे। लेकिन एक शेर है, कहते हैं कि माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, गिरता संभलता रहा पर किसी को गिराया नहीं मैंने। तो खुराना जी ने अपनी जिंदगी में कभी किसी को गिराने का काम नहीं किया। पार्टी ने जो ड्यूटी दी, पार्टी ने जो कहा वो इन्होंने किया। तो मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि आपके बीच अशोक खुराना जी आपसे को बिल्कुल भी कतई दूर नहीं है। निवास स्थान बैंक कॉलोनी, ये पुल उतरो, खब्बे हाथ उतरते ही जो आप 3 मिनट में आपके पास पहुंच गए। 3 मिनट लगे, अगर जाम ना हो तो 3 मिनट में आपकी गली में आदमी एंटर कर जाता है। और अब रही बात जो दौर, जिस दौर को ये जो 10 साल का दौर था, इस 10 साल के दौर में आप ये देखें कि आपको कैसे बरगला के, आपको कैसे जो है इन्होंने झूठे लारे दे के, झूठे आश्वासन दे के सत्ता पे काबिज हुए। वो समझने की जरूरत है कि आपके साथ क्या किया गया। इन्होंने कहा कि जब आप वोट देने जाएंगे तो आप सिलेंडर के आगे माथा टेक के जाना, सिलेंडर के आगे जब वोट देने जाएंगे। मतलब ये कि जो सिलेंडर के रेटों में वृद्धि हो रही थी, तो इनको चाहिए था कि सरकार आने के बाद सबसे पहले सिलेंडर के रेट में कमी करनी चाहिए थी, क्योंकि ये दिन रात महंगाई को लेकर प्रदर्शन करते थे कि जी पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, और डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं। डॉलर जो है वो दिन ब दिन चढ़े जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री की उम्र बढ़ रही है ऐसे डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं। ये बातें कही, आप अगर पुराने वीडियो निकाल लेंगे, आपके बीच आएंगे दोबारा तो वीडियो सारे आपके बीच रखेंगे। और सरकार ने क्या किया, आते ही सिलेंडर के रेट बढ़ाए, कहां तक ले गए, 1000-1100 रुपए तक ले गए। फिर उसके बाद पेट्रोल कहीं नहीं आज तक कम हुआ। हमारे कहना नहीं चाहिए, कई ऋषि मुनि भी आए, उन्होंने कहा कि जी फलाने 16 रुपये में तेल भी मिलेगा आपको। और अब ये क्या करने जा रहे हैं, जिस विषय को खुराना जी ने रखेंगे वो मैं रखना चाह रहा हूं कि अब इन्होंने
एक नया कानून निकाल दिया कि जी आपकी 10 साल की जो पुरानी गाड़ी है, 10 साल में गाड़ी में कुछ नहीं बिगड़ता। अगर कोई गाड़ी दिन रात चले ना, सवारी ढोती हो, वो पहाड़ों में और इधर उधर जाती हो, उस गाड़ी का तो वो मान सकते हैं कि 10 साल में वो कंडम हो जाएगी। अगर अदरवाइज आप अपने ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, घर आके आप बाजार चले गए, बाजार से आप वापिस आ गए, महीने 2 महीने 3 महीने में आप कहीं घूमने चले गए, तो गाड़ी आपकी 4-5 हजार किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलती। और ये कह रहे हैं कि जी 10 साल जो डीजल की पुरानी गाड़ी है वो आपकी जो है हम स्क्रैप के भाव ले लेंगे, और जो 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है वो आपसे ले लेंगे। तो कहने का एक शेर है वसीम बरेलवी साहब जी का कि आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। वो टैक्स आप पे लगा देंगे, वो टैक्स आप पे लगा देंगे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे। आज अगर आपने अपनी कोई जायदाद बेचनी है ना, वो आप बेच नहीं सकते। प्रॉपर्टी आईडी बनवाओ पहले। मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी मेरे पे आ रखी है, रजिस्ट्री उसकी हो रखी है, सारा कुछ हो रखा है, माड़े टाइम में मैंने बेचना है, बेच नहीं सकता। फैमिली आईडी बनवाओ, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए खुराना साहब, ड्राइविंग लाइसेंस आज की डेट में अगर एक नया बच्चा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चला जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते आप। वो ये समस्या सिर्फ करनाल जिले में है, बाहर कहीं नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बनवा सकते? उसमें क्या कि 8 सेकंड में आपने गाड़ी बैक करनी है, कुछ है उसमें कम ज्यादा हुआ तो आप रिजेक्ट कर दिए जाते हो। तो सीएम सिटी है, हमें जो है सीएम सिटी के नाम पे मिला क्या? धरने प्रदर्शन, जाम मिले, धरने प्रदर्शन मिले, रुकावटें मिली, परेशानियों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। सड़कों की अगर हम बात करें, शिक्षा की हम बात करें, चिकित्सा की अगर हम बात करें, तो सब मुद्दों पे जो है सरकार फेल रही। कोई आधार कार्ड, कोई फैमिली कार्ड, कोई कुछ कार्ड, सारे दिन लोगों को अंगेज कर दिया है ताकि लोग जो अपनी ड्यूटी ना कर सकें और इसी धंधे में लगे रहें। किसी की मकानों की आईडी फलाना ये वो दुनिया भर का मतलब झंझट इस सरकार में जो देखने को मिला है। कांग्रेस में लोग आराम से जी रहे थे और आराम से रोजगार भी मिल रहे थे, बट इस सरकार में मुझे नहीं लगता कि इन्होंने लोगों को जो सरकारी नौकरियां थी उनको इन्होंने डीसी रेट पे लड़कों को रख दिया, क्वालिफाइड लड़कों को। और ये जो है ना, इस सरकार ने 10 साल ऐसे ही खाली चापलूसी के लोगों की झूठ झूठ बोलते रहे, ऐसे ही लॉलीपॉप देते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया इस गवर्नमेंट ने। जहां तक मेरा अनुभव है, मैं इंडियन आर्मी से रिटायर आया हूँ और मेरा एक गन का लाइसेंस था, मैं उसको लेने के लिए डीसी ऑफिस में आज से 3 साल पहले 4 साल पहले गया था कि मेरा यहाँ का लाइसेंस है, इसको एंट्री कर लो, मैं रिटायर आ गया हूँ। लेकिन श्रीमान जी उन्हें पाँव नहीं लगने दिए। स्टाफ भी इतना ऐसे बदतमीजी से बात करता था, जो कि मैं गजेटेड ऑफिसर रिटायर हूँ, उन्होंने मतलब सारी हदें पार कर दी सरकार में। किसी का डर नहीं, किसी को। मैं डीसी के पास गया, डीसी साहब पहले था यादव साहब, उसने भी ऐसे बोला कोई बात नहीं हो जाएगा, आज तक तो हुआ नहीं, मैं दोबारा गया नहीं। मतलब इस सरकार की ऐसी कमियां हैं जो हम बयान नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि दोबारा से हरियाणा में कम से कम कांग्रेस आए। सेंटर में तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहां पर लोगों का कुछ ब्रेन वॉश हो रहा है, कुछ इनके ईवीएम घोटाले हो रहे हैं, कुछ इनका मतलब दादागिरी हो रही है। और ये जो पार्टी है, ये पार्टी सब साधु संतों की पार्टी है, और इन्होंने तो पता नहीं घर की तकलीफें क्या होती हैं, आटे भाव का रेट क्या होता है। इन्होंने तो डेरे में खाना खाया और अभी देश की कमान इनके गलत हाथों में चली गई है। तो मैं पब्लिक से यही अनुरोध करता हूँ कि इस सरकार को जल्दी से रिमूव करें और अच्छे नेताओं का सिलेक्शन करें, चाहे वो किसी कम्युनिटी से हो, किसी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। हमें एजुकेटेड और एक अच्छे क्वालिफाइड नेताओं की जरूरत है। धन्यवाद। और सभी बहन भाइयों से माताजियों को ये भी प्रार्थना करता हूँ, इनके वोट देना। देखो जो मेरी सभा में आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। श्री सुभाष चंद्र जी, श्री जीतूराम जी, श्री सतपाल जी, श्री जगदीश जी, वेदपाल जी, इंद्र जी, श्री जयपाल शर्मा जी, राजेंद्र वकील, श्री गोविंद राणा, श्री कृष्ण कुमार जी, श्री बलराज जी, श्री सतपाल शर्मा, राजेंद्र राणा, श्री हरिओम राणा, इनसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इनकी पूरी सहायता करने, आने वाले समय में इनकी पूरी सहायता करें। सभी मेरे गली के बहुत इंटेलिजेंट केस हैं और इनकी सहायता करना। धन्यवाद।
तो आपने देखा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक खुराना आज करनाल की न्यू प्रेम कॉलोनी में एक जनसभा में पहुंचे, जहां पहुंचने पर उनका बेहद ही जोरदार स्वागत होता हुआ नजर आया। और आपको बता दें कि यहां पर पहुंचने पर जो है उनका बेहद ही जोरदार स्वागत किया गया और यहां पर पहुंचने पर जो है उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। और आपको बता दें कि अशोक खुराना जो है जब से चुनावों की घोषणा हुई है तब से जो है लगातार चुनावी प्रचार तेजी से करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल शहर के एक कोने से दूसरे कोने पे जाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो है चुनावी प्रचार तेजी से कर रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो है जनसभाओं में जा रहे हैं और लगातार जनता की आवाज उठाते हुए आए हैं। और आज जो है करनाल की न्यू प्रेम कॉलोनी में पहुंचे थे, जहां पर जनता का बेहद ही प्यार उनको मिला। लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से भी बेहद समर्थन उनको मिल रहा है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।